आज के रोज भी आपने काफी तनकीद की है हुकूमत पर। आखिर क्या वजह है कि कोई एजेंडे पर रहकर बात नहीं करता, लेकिन फिर एक दूसरे पर तनकीद होती है और वक्त जाया हो जाता है? देखिए बीबी, ये आपका बड़ा अच्छा कहना है कि वक्त जाया हो जाता है। वक्त क्या होता है? पार्लियामेंट को आप लोग इसी तरह डिबेट करने की कोशिश करते हैं ना कि पार्लियामेंट में जो जी जी। बात हो रही है वो वक्त जाया होना होता है। पूरी दुनिया में पार्लियामेंट पे जो इश्यूज हैं वो रेज हुए जाते हैं और उनके ऊपर डिस्कशन हुई जाती है। और अगर हुकूमत कोई पाकिस्तान को एम्बेरस करा रही हो और पाकिस्तान को लाफिंग स्टॉक बना रही हो तो आप और मैं, हमारी सारी नस्लें अफेक्ट होती हैं, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी अफेक्ट। लेकिन आई एम सॉरी टू कट यू हिना साहिबा, शीरी मजारी तो कहती हैं कि ये उनसे गलती हो गई, वो फ्रांस कहना चाह रहे थे और वो स्लिप ऑफ टंग था। आप मुझे बताएं कि किसी को थोड़ा सा कहते हैं ना, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम बट नॉट ऑल पीपल फॉर ऑल टाइम। आपने वो क्लिप सुनी है? वो एक पूरा लेक्चर है, वो एक सीरीज है लेक्चर का, जिसमें वो 6 दफा ये कहते हैं जर्मनी एंड जापान, जर्मनी एंड जापान, उनकी इंडस्ट्री, उनके बॉर्डर, उनकी वर्ल्ड वॉर 2 में 6 दफा। तो आप किसी को बिल्कुल ही थोड़ा सा बेवकूफ समझे ना, मतलब एक काला को स्याह और सॉरी काले को सफेद और सफेद को काले करने में भी एक लिमिट होती है। इस हुकूमत ने तो एक मजाक बना दिया है। जो चीज कहते हैं हम मर जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो जाके कर देते हैं। हम खुदकुशी करेंगे, हम लोन नहीं लेंगे, सबसे बड़े बेकारी बना दिया पाकिस्तान को। तो आई अंडरस्टैंड हर हुकूमत में आके आपको मुश्किल में पेश आती हैं, आपको एक रियलिटी चेक मिलता है, लेकिन फिर आप कौम को इस तरह गुमराह तो ना करें ना। अभी आपने यहाँ पे बैठे हुए एक मुल्क का वजीर आजम जब एक और सदर के साथ, आपको इसकी रेमिफिकेशंस पता है? और मुझे ताज्जुब हुआ फॉरेन मिनिस्टर साहब ने आके ये कह दिया कि इसकी कोई रेमिफिकेशन, क्योंकि वो वजीर आजम साहब ईरान जा रहे हैं, उससे 2 दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर साहब कहते हैं ईरान जो हमारे पास हुआ वो ईरान की तरफ से लोग आए, टेररिस्ट आए वहां से। प्राइम मिनिस्टर को 2 दिन बाद 1-on-1 का मौका मिल रहा था, शायद उनको ये बात वहां पे करनी चाहिए थी। मैं इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि हमें ढकी छुपी बात है, बट एक वक्त होता है जब आप बंद कमरों में बात करते हैं और एक वक्त होता है जब आपकी उनके साथ बिल्कुल बातचीत ना हो, आप ओपनली उनको अक्यूज करते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पहुंचते हैं और वो सदर साहब के साथ बैठे हुए ये कहते हैं कि हाँ मुझे पता है पाकिस्तान की सरजमीन, मतलब वो पाकिस्तान भी पाकिस्तान था। अब ये समझते हैं कि वो जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान की स्टेट इमरान खान की स्टेट नहीं है। एक स्टेट जिम्मेवार होती है उसके एक्शन जब भी हुए हों। हम पूरी जिंदगी एज फॉरेन मिनिस्टर 3 साल हम एक्सप्लेनेशन देते रहे जो चीजें हमने नहीं की थी, जो हमारे से पहले लोगों ने की हुए थे, मुशर्रफ जिस रिजीम में भी हो, लेकिन एक स्टेट जिम्मेवार रहती है। तो आपने तो एक मौकरी बना दी है। तो स्टेट क्राफ्ट के अहम आपने बेसिकली जो ये कहना कि जी हमारी सॉइल आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है, कल को किसी ने प्रूव करना है, उसको क्या प्रूफ की जरूरत है? वो तो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट दे देंगे। तो ये बंद करने कैसे? बिल्कुल कहते उनके साथ डिस्कशन हो रही है, हाँ आप लोगों की तरफ से ये होता है, हमारी तरफ से ये होता है, ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो कौन इनको सिखाएगा कि क्या चीजें बंद कमरों में कहनी चाहिए, क्या प्रेस स्टेटमेंट, प्रेस रिलीज देनी चाहिए, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में करनी चाहिए? ये हम कोई भी हम में से ये सीखा सिखाया तो नहीं आया था, बट बड़ी जल्दी हम करते हैं। 8 महीने दीदी, मैं आपको यकीन माने 2 हफ्ते फॉरेन ऑफिस में गुजारने, कैबिनेट में टिकलाने, आपको ये तमीज आ जाती है, पता चल जाता है। जी जी। लेकिन हिना साहिबा, ऑपोजिशन सेटिस्फाई नहीं है, हुकूमत जो भी स्टेप ले रही है डेफिनेटली उसमें फ्लॉज हैं, इसी वजह से ऑपोजिशन शोर भी कर रही है। अब कुछ सीरियसली पीपल्स पार्टी भी सोच रही है कि गवर्नमेंट से क्या बात की जाए, कोई एक प्रॉपर मुद्दा रखा जाए जिस पर डिबेट हो, बात हो। देखिए, आप इस गवर्नमेंट का रवैया देखें, ये पार्लियामेंट को डिबेट तब इन्होंने कंसेंसस बिल करने की कोशिश की है, तब वो कोई बिल लेकर आए, उन्होंने कहा कि आए जी PMLN पीपल्स पार्टी आप बैठे, इस पर हम कंसेंसस। वो तो मारा था चोर डाकू और इसकी तोहमतें लगाने की सियासत। मुझे 15 साल माशाल्लाह हो चुके हैं, मैंने कभी इस तरह की चीज एक्सपीरियंस नहीं की, इस तरह की तोहमतें, इस तरह के गंदे गलत एक्यूजेशन। आई एम एक्चुअली स्केयर्ड फॉर दिस कंट्री। और हम अपने माशरे में क्या सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड और डिसकंटेंट फेंक रहे हैं सियासी मकासद के लिए। ये चीजें देखें, लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप से रास्ता दिखाना होता है। जब लीडरशिप ये कहेगी ओए तू क्या, तेरा क्या, जी 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 बिल्कुल, लर्निंग फिर नीचे तक आ जाती है।
अच्छा, अब हिना रब्बानी खार साहिबा, फवाद चौधरी साहब ने आप पे एलिगेशंस लगाई थी, वो बिजली चोरी का मामला, और उन्होंने इसको कॉप अप करने के लिए ये भी स्टेटमेंट दी थी कि वो आपको कोई नोटिस भी भिजवा रहे हैं, तो वो कोई मामला आगे चला या बात सिर्फ वही ट्विटर तक ही मैंने थी? उनको कहा था मैं उनको डेफेमेशन का नोटिस भिजवा रही हूँ, जो कि इंशाल्लाह जी कल जी, परसों में जिस पर उन्होंने आपको वो पूरे ट्विटर पे वो प्रिंट लिख दिया था कि ये है वो जी। क्या था उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो भी गलत था क्योंकि उन्होंने कहा था चोरी, और वो एक मिल की उन्होंने चीजें प्रिंट की थी कि उन्होंने 70 मिलियन से 50 मिलियन दिए हुए, और जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट मांगा तो उन्होंने कोर्ट में चले गए, वो भी गलत था। तो ये तो हमारा माशाल्लाह लेवल ऑफ ड्यू डिलिजेंस है ना, हर कोई। सो आई थिंक इट्स रियली, आई फील सैड फॉर दिस कंट्री। मेरे बच्चे हैं, आपके हम सब ने इसी मुल्क में रहना है, मुल्क में रहते आए हैं। इस मुल्क का जो हाल ये लोग कर रहे हैं, जो डिस्कॉर्ड, जो डिस्कंटेंट, जो डिविजन्स इसमें फेंक रहे हैं, वो और आती हैं आला से आला सतह से, उसको ये लोग रिवर्स नहीं कर सकेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया में किया वो रिवर्स नहीं कर सकते, तो ये लोग पाकिस्तान में करें इसको भी रिवर्स नहीं कर सकेंगे। लेकिन हिना साहब, पाकिस्तान हम सब का है, किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक शहरी का नहीं है, तो इसके लिए फिर पीपल्स पार्टी क्या कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं? गवर्नमेंट से कोई बात करें, कोई उन्हें समझाया जाए, कोई सजेशन दी जाए कि ठीक है मिल बैठे और आवाम की फलाह के लिए बात करें, हो गया भाई जो होना था, लड़ाई झगड़े साइड पर। दूसरी तरफ कोई रिसेप्टिवनेस तो चाहिए होती है ना, जो कहे कि जी हमने तो आपसे बात ही नहीं करनी है, आप लोग सारे चोर डाकू, आप लोग सबने मुल्क लुटा दिया, आप लोग सबने ये, मतलब वो तो कोई बात करने के लिए कोई दूसरी तरफ भी जरा महजब कोई फिक्र या बिल्कुल दूसरे एंड से भी नरमी दिखे तो फिर आप लोग भी आगे कदम बढ़ाएंगे ना। थैंक यू सो मच। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खार साहिबा हमारे साथ थी।